हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली रशिया की विजिट के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ऑस्ट्रिया की विजिट पर गए और वहां उनका वंदे मातरम की धुन पर भव्य स्वागत किया गया। आप ये सुन सकते हैं। जी हाँ, वंदे मातरम, जिसको सुनकर हर भारतीयों के दिल में एक लहर सी उठ जाती है। वो लहर देशभक्ति की होती है, वो लहर सुकून की होती है, वो लहर होती है एक ऐसे सम्मान की जिसे हर भारतीय चाहता है। खैर, बड़ा सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की विजिट पर क्यों गए? क्या ऑस्ट्रिया भारत के लिए इतना जरूरी देश है? समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़। साथ में इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध कैसे हैं, आपस के रिलेशन कैसे हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ यूरोप। ठीक यहाँ आपको ऑस्ट्रिया दिख जाएगा। इसकी कैपिटल वियना है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं मिलती, किसी भी जलराशि से नहीं लगती। इसकी बॉर्डर कंट्री की आप बात करेंगे तो इसकी बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein से लगती है। लेकिन मेन सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां गए क्यों? देखिए, भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को पूरे 75 साल हो चुके हैं। डेवलपमेंट की एक लंबी जर्नी दोनों देशों ने देखी और इस बात पर फिर विचार किया जा रहा है कि दोनों के संबंधों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा रीजन ये है कि ऑस्ट्रिया नॉन नाटो कंट्री है और ऐसे टाइम में जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और रूस के जस्ट बाद अगर हम किसी नाटो कंट्री में जाते तो ये बात रूस को बुरी लग सकती थी। नाटो एक अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन है जो रूस से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट इन बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई, क्योंकि अभी नाटो की समिट चल रही है और ऐसे में एक नॉन नाटो मेंबर्स के साथ भारत के रिश्ते अगर और अच्छे होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये अच्छी बात आप कह सकते हैं। तीसरी बात आप देखो कि जो ऑस्ट्रिया है ना, वो रशिया यूक्रेन वॉर को अपोज करता है, लेकिन वो रूस का कट्टर आलोचक नहीं है जैसा कि दूसरे देश हैं। इस कंट्री का नेचर थोड़ा थोड़ा भारत जैसा ही है, जिससे पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रिया दोनों अपने रिश्ते आगे बढ़ा सकते हैं। नाटो कंट्रीज को बुरा भी नहीं लगेगा और अच्छा तो दोनों देशों के लिए है ही।
लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रिया चीन को लेकर बहुत सीरियस है। वो बहुत बार बोल चुका है कि यूरोप में चीन का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है, उसे किसी भी हालत में रोकने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया चीन को बहुत बार मानवाधिकारों के ऊपर नसीहत दे चुका है कि वो किस तरह से उइगर मुस्लिम हैं उनको ट्रीट करता है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रिया के रिलेशन कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया के साथ भारत के रिलेशन देखोगे तो वो ज़्यादा बड़े लेवल पर तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। 1983 में दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कमीशन स्टेब्लिश किया गया ताकि दोनों की जॉइंट इंडस्ट्री साथ साथ चल सके। दोनों देशों के बीच 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत की गई थी ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। भारत ने 2013 में PSLV C20 के जरिए ऑस्ट्रिया के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचाए थे और ये चीज़ बताती है कि हम अंतरिक्ष के सेक्टर में भी कोऑपरेशन कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में 30,000 से ज़्यादा भारत के लोग रहते हैं जो वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ने गए। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है कि ऑस्ट्रिया एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है जो इंडिया को साइंस, स्मार्ट सिटी मिशन और क्लाइमेट चेंज जैसे सेक्टर्स में हेल्प कर सकता है। इसी के साथ पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र भी हैं जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारत ऑस्ट्रिया को टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। वहीं ऑस्ट्रिया भारत को हेवी मशीनरी, ड्रग फॉर्मुलेशन और इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन दोनों देशों के बीच एक समस्या है कि ऑस्ट्रिया का इंडिया के लिए UN की परमानेंट सीट है, उसमें क्लियर स्टैंड नहीं है। ये थोड़ी चिंता करने वाली बात है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ते और आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।